श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री विष्णु भगवान की जय हो। आगे पुरुषोत्तम मास लो, अष्टमी तिथि छे और सोमवार का दिन। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव बोलने से कभी घर में झगड़ा नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण जी की कालाष्टमी है आज। भगवान श्री पुरुषोत्तम परमात्मा का अब मात्र थोड़े दिन ही रह गए। इस पुरुषोत्तम परमात्मा ज्येष्ठ मास अधिक मास का लाभ हाथ से ना जाने पाए। आपसे नम्र विनती की उपयोग जरूर इसका उपयोग कीजिएगा, अर्थात प्रभु का जप जरूर कीजिए, दान कीजिए, हॉस्पिटल में जाकर गरीबों की सेवा कीजिए। जो मूंगे पशु हैं उनको अवश्य चारा दीजिए, भोजन दीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए। अपने श्री माता और पिता की खूब सेवा कीजिए। सत्संग में जाइए, संतों के पास जाइए, श्री गीता जी का पाठ कीजिए, श्री रामचरितमानस से चौपाइयों का पांच सात चौपाई अवश्य बोलनी चाहिए। भगवान श्री गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा गोरक्षनाथ भगवान के अमृत वाणी का प्रसाद आप सब पान कर रहे हैं। जति गोरक्षनाथ जी का भगवान का जो साधना है, साधना की पद्धति है,
बहुत से भटकी आत्मा को अंतर्मुखी बना दिया है। भटकते हुए व्यक्तियों को योगी बना दिया है। भटकते हुए साधकों में, साधना में तल्लीन कर दिया है। अपनी आत्मकथा कल आप सुन रहे थे गोरखनाथ जी के विषय में। श्रीनाथ जी ने ऐसा कहा, बाहर सब दौड़ते हैं, सब बाहर दौड़ते हैं, एक मनुष्य है पृथ्वी पर जो भीतर भी जा सकता है। उसकी ही यह संभावना है। जो आत्म साक्षात्कार कर सकता है, जिसके लिए परमात्मा ने इसलिए जगत पिता ने ये काया प्रदान की है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। महापुरुषों ने क्या कहा है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसलिए इस शरीर को मंदिर कहा गया है। बड़ा अच्छा मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है, बड़ा प्राप्ति का मंदिर है। पर यही मंदिर कर्मों के अनुसार, माता जी, कर्मों के अनुसार यही मंदिर व्याधि का मंदिर बन जाता है। महापुरुषों की शिक्षा दीक्षा कितनी सुंदर है भाई, कि आप शरीर के माध्यम से ही सब कुछ पा सकते हैं। भगवत प्राप्ति की, भगवत भक्ति की, भगवत साक्षात्कार करने की हर एक उम्र को बताया गया है। शरीरम व्याधि मंदिरम। इतनी सुंदर काया है,
गोरक्षनाथ जी भगवान कितने सरलता से ये भूली भटकी आत्माओं को सस्नेह निमंत्रण दे रहे हैं, आओ अपने घर वापस आओ, अपने घर लौट आओ। यहाँ के मतलब ये प्रसारित हो रहा है जूनागढ़ गुजरात से। माधवराय के भगत भगवान श्री राधा रानी के कृपा पात्र भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह मेहता जी ने यही कहा है कि ज्यां सुधी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, ત્યાં સુધી સાધના સર્વ झूठी। अब कितने पहुंचे हुए, कैसी इनकी निर्मल भक्ति थी। एक भजन खाली केदार रूप राग पर बोल लेते थे, जो भी कामना है उनकी। भक्तराज नरसिंह मेहता जी भगवान श्री पुरुषोत्तम हरि परमात्मा विष्णु जी कृष्ण भगवान तत्क्षण पूरा करते थे। हे देश के मनुष्यों, हम साधु बाबा हैं, हमारे लिए आप सारा विश्व परिवार है। महापुरुषों ने कहा भी है, वसुधैव कुटुंबकम। संसारियों भाइयों, आप लोग के कितने रिश्तेदार होंगे, वहीं तक आप सीमित हैं। और साधु संतों के ने जिसका चरित्र ही उदार है, उदार चरिताणाम वसुधैव कुटुंबकम। तो इतने वर्ष हो गए मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, एकतानाथ जी माता जी आज उनका 40 वर्ष की अवस्था है, बराबर। जब उनका बाल्यकाल था 14 वर्ष का, तभी उस समय उनकी भक्ति झलकती थी। मतलब सिद्ध अधिकार लेकर जन्म से आई हूं। और जो मैं बखान कर रहा हूं संतों की, महात्माओं की, संसारियों की, उदार लोगों की, दाताओं की, भक्त वत्सलों की, गुरु पीरों की, संतों की, ऐसे ही माता एकता नाथ जी का उदार भाव है। और इसलिए एक छोटा सा आश्रम शनिदेव मंदिर है, छोटी सी कुटिया है। इतना छोटा है कि 5 आदमी को आश्रय में नहीं दे सकते। पर ये सिद्ध जगह ऐसी है
ये कुटिया छोटे व सिंध पुरुषों की तपस्थली है। ये वहीं से हम जितना हो सके 24 कलाक में जितना हम अपने श्वास को पर ब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण में अर्पण कर सकते हैं। करते यही करते करते क्या प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान सबको दीजिए। मेरे प्रभु प्रसन्न भगवान, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान सबको दीजिए। ये सबको शरण में सब सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने। और हमारे योगेश्वरों का, गुरु पीरों का कथन है कि एक तुलसी बाबा, प्रार्थना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो प्रार्थी है उसकी भावना कैसी है, उस भावना के ही अनुसार परमात्मा पुरुषोत्तम प्रभु प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और हम इतने गरीब साधु हुए, इतने छोटे बाबा हैं, हम बड़ी बड़ी ईटिंग नहीं मारते। आई एम समथिंग तो भगवान है, परमात्मा है, जगत पिता है, करता वो है, करता वो है, अन्यथा करता वो है। बस जो हमको गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, भेद भगवान की आज्ञा है, भेद काटे वाणी का लाज, ये हमारे गुरुदेव कहा करते थे। जैसे गुजरात में गंगा सती माता पानवाई हो गई ना, तो उनके एक ऐसे ऐसे गुरु मंत्र शब्द हैं, बिजुली न चमकारे पानबाई मोतीड़ा पिरोई लियो। बिजुली न चमकारे पानबाई मोतीड़ा पिरोई लियो, नहीं तो अचानक अंधार था से। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस धराधाम, इस पावन धरती, जहां देवता भी आने के लिए तरसते हैं, देवता भी इस भारत का गुणगान करते हैं। गायन्ति देवा अखिल केतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा। अरे हम आप सब धन्य हैं भारतवासी। हमारे पटेलों की कितनी कृपा है, हमारे इष्टदेव की कितनी कृपा है। और सबसे कृपा आपने अपने ऊपर किया है कि आप स्वयं अपना दीपक बने हुए हैं। आप दीपो भवा, बुद्ध भगवान का, आप अपने आप को दीपक आप स्वयं बने हैं। इसलिए आप ही सब इस देश के कर्णधार हैं।
सारा भारत का भविष्य आपके ऊपर निर्भर है। इसीलिए हमारी ये छोटी प्रार्थना है भगवान से, पुरुषोत्तम भगवान से, कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान सबको दीजिए। जीवन में सज्जनों ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति है। गंगा यमुना सरस्वती मैया का संगम है। इदा पिंगला सूक्ष्मणा का ध्यान है। ऐसे हम ज्ञान गंगा में गोता खाएंगे और त्रिवेणी के घाट में स्नान करेंगे। यही मेरी प्रार्थना सबके लिए है, सारे देशवासियों के लिए। कोई इसमें है जातिवादी नहीं। क्यों कि आपको बताया ना, उदार स्थितिराम वसुधैव कुटुंबकम। सबके लिए प्रार्थना है। प्रभु आनंद दाता, हे भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, ज्ञान सबको दीजिए। जैसे आपने कुरुक्षेत्र भूमि में गीता का ज्ञान प्रभु निमित्त बनाया अपने अर्जुन जी को, हम सारे भारतवासी आपके श्रोता हैं। श्रोता सारे ज्ञान का आपने भंडार दे दिया गीता माता। और मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, ऐसा कहा गया है कि न च ज्ञाना धृते मुक्ति ही, न च ज्ञाने धृति मुक्ति ही। सारा शास्त्र कहता है, सारा धर्म कहता है। हम पानी दो प्रकार का रखा है, उस पानी में हाथ डालेंगे तो ज्ञान है तो समझे ठंडा है, ज्ञान है तो समझेंगे ये गर्म है। इसलिए जीवन में सर्वप्रथम हमको ज्ञान की आवश्यकता है। जब हमको ज्ञान होगा भगवत कृपा का, गुरु कृपा का, एक भगवान की कृपा का, महापुरुषों की कृपा का, तभी वो प्राप्त हो सकते। अन्यथा ना भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना होगा, कृपा बिना नहीं हो सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना यही है, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान सबको दीजिए। लीजिए हमको शरण में, सब सदाचारी बने, ब्रह्म रक्षक, धर्म रक्षक। सज्जनों, ऐसा महापुरुष ने कहा है कि धर्मो रक्षते रक्षिताः, धर्मो रक्षते रक्षिताः। जब हम देशवासी सनातन धर्मी हम धर्म की रक्षा करेंगे, वही धर्म हमारी रक्षा करेगा।
इसलिए ये ज्ञान का भीख, भक्ति का भीख, वैराग्य का भीख, सबके लिए एकता माता मांगते हैं। भगवान गोरखनाथ जी ने भटकते हुए आत्माओं को मुक्ति देने के लिए श्रीनाथ जी आवाहन करते हैं। सस्नेह भाव से आमंत्रण देते हैं, आओ हम अपने हो जाएं। सज्जनों, संसार में एक दूसरे को झुकाने के लिए एक दूसरे को गिराने और लगी हुई है। पर जिसका मैं बखान कर रहा हूं पुरुषोत्तम परमात्मा का, वो पुरुषोत्तम परमात्मा कितने दयालु है, कितने कृपालु है, कितने दिल दरिया है कि जिसके पास माता जी कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, ढकने का कपड़ा भी नहीं है, चिथड़ा पहन करके वो समय का यापन करता है। यही उसकी आशा है, यही उसका विश्वास है कि आने वाला जो सूर्य है सवेरे का, वो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से हम सब के लिए कोई चमत्कार लेकर के आएगा और उन्हीं चमत्कारों से हम सबको चमत्कृत करेगा। और सज्जनों, कहा भी एक आशा ही जीवन है, जीवन ही आशा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आशा को लगाए रखो, आशा को खोना मत। लाइन में लगे रहिए। इसलिए भटकते हुए आत्माओं गोरखनाथ जी बुला रहे हैं, आओ तुम मेरे हो जाओ। ईश्वर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मोक्ष देने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मा ज्ञान कैसे होगा उसकी कोशिश कर रहे हैं गोरखनाथ भगवान। तो श्रीनाथ जी ने एक ही मनुष्य योनि जो है वो अंदर आ सकता है। बहिर यात्रा छोड़ करके आप अंतर यात्रा में आ जाओ प्यारे, ऐसा श्रीनाथ जी का कथन है। मंदिर बाहर न खोजो, मंदिर बाहर न खोजो, भीतर खोजो। तुम बाहर से तीर्थों पर मत जाओ। गोरखनाथ जी ने कहा है
कि पिंडेशो ब्रह्मांडे माता जी, ब्रह्मांडेशो पिंडे, याही में काशी, याही में मथुरा, याही में गढ़ किनारा। हरि भक्तो गुरु बिन जग अधियारा। भगवान गोरखनाथ जी कहते तीर्थों में मत जाओ, तुम भीतर ही स्नान करो। तीर्थों का आनंद भीतर ही लो। तुम ध्यान में डुबकी लगाओ, जीवन में क्रांति होती है। उस क्रांति को भगवान गोरखनाथ जी कहते हैं आरंभ। पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर का हम भटकते रहे, अब हमको सही पथ मिला है और सही पथ प्रदर्शक मिला है, इसलिए बुला रहे भटको मत, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, हम एक हो जाएं, अर्थात जीव और शिव से मिल जाए। तुम्हारा मनुष्य होना शुरू हुआ है, इसलिए कहते हैं आरंभ। पशु भी बाहर जीते हैं, पौधे भी बाहर जीते हैं, कलियां भी बाहर खिलती हैं। सिर्फ एक मनुष्य है इस पृथ्वी पर जो भीतर भी जा सकता है, उसको ही वह संभावना है आत्म साक्षात कर सकता है। सज्जनों, भगवान पुरुषोत्तम की जय हो। आज का ये छोटा सा कथा अंतर आपको हम कल ले जाएंगे उनकी कृपा से, क्योंकि आपको अंतर लाने में रास्ता बताना पड़ेगा, सीढ़ी बताना पड़ेगा, पगथिया बताना पड़ेगा। दीवारों से आप टकराए नहीं, सरल रास्ता उपाय ले। श्री हरि की कृपा, पुरुषोत्तम परमात्मा की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आज भोले बाबा का वार है तो बोले हर हर महादेव, जय सदाशिव।